तत्र विराजित सेवाभावी तपस्वी धर्म की प्रभावना करने वाले साध्वी मंडल, उपस्थित धर्म प्रेमी धर्म जिज्ञासु भाइयों एवं सुशील बहनों, हमने आज भगवान आदिनाथ की स्तुति के रूप में आखिरी गाथा को देखा है। गाथा आखिरी है, हमारी भक्ति आखिरी, भक्ति अंत तक चलती रहेगी। जीवन का अंत भी हो जाए ना भाइयों और बहनों इस शरीर का, तो भी हमारी भक्ति हमारे साथ चलती रहेगी। ऐसी ये भक्तामर की महिमा बहुत बहुत अच्छी, बहुत बहुत सुंदर है। और आज हमारे महाकवि ये मानतुंगाचार्य अपनी उसी उज्जैनी नगरी के अंदर, उस जेल के अंदर बैठे हुए हैं। उनको तो वो मंदिर लगता है। उनको क्या लग रहा, मैं कहाँ बैठा हूँ, मेरी भक्ति करने के लिए मेरे इस देह रूपी मंदिर में मैं मेरे भगवान की भक्ति करता हूँ। भाई और बहनों, ऐसा उन्होंने जब चिंतन किया, मनन किया, ताले तो टूटते गए और अंत में वो कहते हैं कि प्रभु, मैंने अपने अल्प बुद्धि से आपके अनंत गुणों की माला तैयार की है। आज की गाथा किसके लिए है? माला के लिए। स्त्रजम शब्द क्या आया? स्तोत्र स्त्रजम, स्तोत्र रूपी माला को मैंने तैयार किया है। और वो स्तोत्र कैसा है, उसके अंदर कौन सा गुण आया? आपके गुणों का वर्णन आया है। अनंत गुण जो भरे हैं प्रतिनिधि स्वरूप में, उन गुणों का वर्णन इन गाथाओं के अंदर किया है। दूसरा मैंने क्या किया, कभी उसके अंदर अष्ट महाप्रतिहार्य भरे हैं, कभी हमारे जो भय है उन भय को निवारण करने की गाथाओं को पढ़ा है, कभी आपके ज्ञान की महिमा, कभी आपके सुंदर रूप की महिमा उसके अंदर गाई। यानी क्या हो गया, उस भक्ति के अंदर, उस माला के अंदर मैंने रंगी बेरंगी पुष्प डाल दिए हैं। क्या किया है? रंगी बेरंगी फूलों की माला। उस रंगीन बेरंगी माला के लिए शब्द आया रुचिर वर्ण। वर्ण यानी रंग, और रुचिर यानी बड़े मनोहारी, रुचि रखने वाले। हमारी सबकी उसके अंदर क्या जगी? रुचि जगी। उस रुचि को कायम रखना है। और विचित्र पुष्पाम, चित्र विचित्र यानी रंगी बेरंगी, ऐसे रंगारंग उस पुष्प की मालाओं को, वो गुणों की माला है। प्रभु के गुणों की माला को हमारे मानतुंगाचार्य जी ने तैयार कर लिया है और कह रहे हैं कि मेरे द्वारा बन गई, मैंने बनाई ऐसा नहीं कहते। भक्त्या मया, मया यानी मेरे द्वारा। अपना अहंकार वहाँ पर प्रभु के सामने, इतने बड़े इतने विद्वान मानतुंगाचार्य जी थे कि उनका चैलेंज लेने के लिए कोई तैयार नहीं था। बड़े बड़े विद्वान उस समय राजा भोज के समय में और उसके पहले जो राजा हो गए, उन सब के जो पदाधिकारी मंत्रीगण जो वहाँ पर थे, वो कोई भी उनकी बराबरी कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आखिरी गाथा के अंदर हमारे मानतुंगाचार्य जी के जो श्रावक, दृढ़ धर्मी श्रावक वहाँ पर थे, उन्होंने अंत में कहा कि महाराज ये माला तो तैयार हो गई है, 47 ताले तो खुल गए हैं, 47 ये ताले तो खुल करके गिर पड़े हैं। हमारे भगवान, हमारे गुरुदेव तो स्वतंत्र हो गए हैं। अब बस एक ताला बाकी रहा है। आप अपने विद्वानों को बुलाइए, पंडितों को बुलाइए, उनको यहाँ पर खड़े की कराइए और एक ताला उनसे खुलवाइए। अपने को भी चैलेंज है ये। क्या कहा है? एक ताला, बाकी तो सब खोल दिए, सब गिरे पड़े हैं नीचे वो ताले। उसके फोटो के ऊपर भी आया है कि सब ताले क्या हो गए हैं? खुल करके नीचे गिर गए हैं। एक ताला आपके लिए रखा है। आपकी जनता बड़ी धर्मी है, बड़ी भक्ति वाली है, ना जाने किस मार्ग पर चढ़ कर के भक्ति कर रही है। आप उनको आदेश दीजिए कि एक ताला कम से कम वे खोल करके दिखाएं।
2 मिनट 5 मिनट का समय दिया गया, 10 मिनट चले गए, ताला बेचारा वहीं के वहीं, ना खुलता ना गिरता, कुछ भी नहीं। बहुत समय देखा, बहुत समय देखा, इंतजार किया। सबने एकदम से अपने मन को, वचन को, सबको बड़े अपने अपने मंत्र फेरे, अपनी अपनी शक्ति लगाई, सब कुछ किया, परंतु ताला तो वहीं के वहीं। तब क्योंकि याद रखिए, सामान्य जनताओं को जब तक समझ आती नहीं ना, तब तक बात को स्वीकार करते नहीं। उनके लिए कुछ न कुछ बताना हिसका देणे म्हणतात, त्याला काय म्हणतात, हिसका देणे। उनको एक हिचका देना पड़ता है। तो वो देने के लिए श्रावकों ने कहा कि कम से कम एक ताला आप लोग खोल दीजिए। हमारे आचार्य गुरुदेव ने सारे ताले खोल दिए हैं, पर कोई भला मानस सामने नहीं आया। आए तो आए कैसे? यहाँ पर तो आचार्य के पास कितने गुण भरे, कितने व्रत महाव्रत के धारी थे। पंच महाव्रत धारी 18 सहस्र शीलंग रह धरा। शील के बारीक बारीक जो होते हैं वो कितने हैं? 18,000। ऐसे शील का पालन किया। सिर्फ मैथुन और ब्रह्मचर्य ये बहुत बड़ी बात नहीं, उसमें छोटी छोटी बातों को लिया है कि 18 सहस्र प्रतिक्रमण के अंदर आप लोग फेरते हैं भाई और बहनों। सब जगह जहाँ जहाँ महाव्रत का पालन होता है, 18,000 शील के बारीक छोटी बातों का भी पालन किया जाता है। ऐसे महाव्रत धारी तपस्वी, ऐसे आचार्य वहां पर विराजे हो तो किसकी विषाद है कि वो ताला खोल कर दिखाए। आप और हम जानते हैं कि आखिर जो रक्षक, जिन शासन रक्षक देवी देवता थे, जिनकी भक्ति के लिए अष्ट महाप्रतिहार्य बताया है, कहा जाता है एक पद के अंदर नमो अरिहंताणम, ऐसा एक पद बोलते हैं ना, उसमें 1 करोड़ देवी देवता सेवा में हाजिर होते हैं। एक पद में कितने? 1 करोड़ देवता सेवा, जिन शासन की सेवा करने के लिए हाजिर होते हैं। यहाँ पर भी शासन रक्षक देवी देवताओं ने देखा कि अब तो कोई सामने आया नहीं, अब खोलेंगे तो ताला हम खोलेंगे भाई और बहनों। और हमारे मानतुंगाचार्य जी ने आंखें बंद कर दी, समाधि में चले गए। सामने सिर्फ और सिर्फ आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है, तीर्थंकर की प्रतिमा है, और उनके मुख से शब्द निकल पड़ता है, स्तोत्रस्त्रजम तव जिनेन्द्र गुणैर। हे जिनेन्द्र, जितेंद्रिय यानी जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, मन को जीत लिया, सबको अपना गुलाम बनाकर स्वयं आत्मा को स्वामी बनाया, मालिक बनाया, ऐसे हमारे मानतुंगाचार्य जी ने क्या किया? वो स्तोत्रस्त्रजम तव जिनेन्द्र गुणैर निबद्धा, गुणों की माला हमने तैयार की, रंगी बेरंगी उसके अंदर फूल डाल दिए हैं, अनंत गुणों के फूल, पुष्प, सुमन उसके अंदर डाल दिए हैं, और ऐसी माला तैयार तो हो गई है। जो कोई इस माला को धत्ते यानी धारण करना, धत्त यानी क्या है? धत्ते जनो य इह कंठगताम जस्त्रम, जो अपने कंठ में, यानी वो बाहर की मालाओं का यहाँ पर कोई महत्व नहीं, कंठगते यानी कंठ के अंदर जो इसको धारण करेगा, यानी नित्य इसका पठन करेगा। कंठ यानी बाहर का नहीं, बाहर की तो हमारी बहनें बड़े बड़े गहने लाती हैं, नेकलेस लाती है, सब कुछ करती है, वहां की बात यहाँ करते ही नहीं। अब भाई लोग कहाँ नेकलेस पहनेंगे, है ना? ये बात अंदर के कंठ की है। सब भाइयों को कंठ के भीतर में इस स्तोत्र का रटन करना चाहिए, पठन करना चाहिए, कंठस्थ करना चाहिए। शब्द क्या आया? कंठगताम। कंठ के अंदर जो धारण करेगा, उसका पठन करेगा, उसको क्या मिल जाएगा? साहब क्या चाहिए आपको? दिवाली आ रही है, दीक्षा है ना, जिमन नहीं। यहाँ पर कहते कि मार साहब
दौड़नो है, लक्ष्मी प्राप्त करनी है। इसलिए बड़े विद्वान और दूरदृष्टि वाले थे हमारे मानतुंगाचार्य। आपके मन की बात करी उन्होंने, आपने उनका सुना 47 गाथा तक, तो उन्होंने भी आपके मन की बात मान ली और सुन ली। और क्या कहा? तंग मान तुंगम अवशा समुपैति लक्ष्मी। उपैति लक्ष्मी, उसके पास जो मानतुंग, जो भक्त, जो स्वामी, जो स्वाभिमानी, शब्द क्या है इसमें? जिसकी गर्दन ऊंची हो, मान तुंग, जाची मान उंचावते, उंच जाते। अभी अभी अपन लोगों ने 15 अगस्त मनाई थी, तो झंडा कहाँ लगाने को बोला था? क्यों? क्योंकि देखना कहाँ था? ऊपर। झंडा नीचे लगाने की बात आती नहीं, बीच में भी नहीं, ऊपर होता है तो आदमी क्या करेगा? ऊपर सलामी देगा। इसलिए उसकी मान ऊपर होनी चाहिए। याद रखिए, अपने घर के अंदर, अपने परिवार के अंदर भी हमारी गर्दन कैसी होनी चाहिए? ऊंची होनी चाहिए। खानदान ऊंचा हो तो गर्दन भी ऊंची होती है भाई और बहनों। इसलिए उन्होंने शब्द ही क्या डाला? मान तुंग। तुंग मतलब ऊंचा, और मान यानी गर्दन। ये जिसकी ऊंची होगी, किसकी होगी? जो कंठगताम जस्त्रम, जो इस स्तोत्र का रटन करेगा उसकी गर्दन ऊंची तो रहेगी और उसको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। उपैति स मुपैति, यानी स यानी वह, उपैति यानी प्राप्त करेगा। किस चीज को? लक्ष्मी को प्राप्त करेगा। कितनी बड़ी बात कह दी। इतना अगर आपने, फिर यही तो करना है हमारा साहब, हमको लक्ष्मी चाहिए। और दिवाली की आराधना किसके लिए? वो तो अब महाराज साहब आए हैं तो वो तो अपन उत्तराधायन सूत्र पढ़ेंगे। आप आए हैं तो इसमें से मुझे लगता है कल कितने लोग रहेंगे हाजिर? कल बाड़ू भाऊ, कल जो आने वाले हैं वो तो हाथ ऊपर कर रहे हैं, पर जो मंत्र स्तोत्र और जो कुछ मांगने वाले थे वो सारे के सारे रहेंगे क्या? देखते, अब हम देखते कल की परीक्षा है। क्यों? क्योंकि कल स्वाध्याय है, स्वाध्याय होने वाली है भाई और बहनों। अब तो क्या कहा कि प्रभु हमने आपकी भक्ति करी, और निश्चित रूप से गर्व से हम भी कहेंगे, मान तुंग बन करके, गर्दन ऊंची करके कह सकते हैं कि जो धर्म ध्यान इस पिंपल गांव के अंदर, इस नगरी के अंदर हो रहा है ना भाइयों, बहुत बहुत समाधान युक्त है। इतने संख्या में लोग कंटिन्यू आना, इतनी संख्या में लोग भक्ति के लिए आना, इतनी संख्या में प्रभावना के लिए आना, सेवा के लिए आना, ये कोई मामूली बात। हमारे बड़े मार साहब ने कई बार कहा कि देख कितना लोग आया, देख कितना लोग आया। ये आपके लिए बड़ी गर्व की बात है, और हमको तो इसका बड़ा समाधान है कि ये गांव कैसा है। अब इसको सोंगाचं पिंपळगाव नहीं, संताचं पिंपळगाव। अब बहुत हो गया। बचपन में हुआ करता था, आज से 60 70 100 साल पहले सोंग हुआ करते, वो भी नाटक था, गलत बात नहीं थी। परंतु अब तो वो क्या हो गया? संताचं पिंपळगाव। इसमें कितने कितने बड़े बड़े संत हुए भाई और बहनों। पिंपलगाम का नाम ही किससे है? बसवेश्वर। बसवंत किसके लिए है? बसवेश्वर संत परमात्मा थे, क्रांतिकारी थे। यहाँ से क्रांति निकली है, यहाँ से बड़े चेंज हुए, परिवर्तन हुए हैं। ऐसी ये नगरी बड़ी सुंदर, बड़ी अच्छी और बड़ी पवित्र है, पावन है भाई और बहनों। इस नगरी का बड़ा स्वाभिमान है, इसीलिए कहते हैं मान तुंग। क्या कह रहे हैं आज? गर्दन कैसी है अपनी? अरे हमारी गौशाला बनाई तो गौशाला के समय लोगों ने कहा था महाराज साहब हम कहीं पर भी किसी के द्वार पर मांगने के लिए नहीं जाएंगे, यहीं पे निर्माण करेंगे। और उन्होंने उस बाजार में, अब तो कितना है, 100 ऊपर 15 पैसे ना, 15 पैसे, 100 के ऊपर पीछे 15 पैसे निकालने की उन्होंने
नक्की कर ली है और गाय का खर्चा, गोरक्षा का खर्चा भी अपने आप निकालते। कितनी बड़ी स्वाभिमान की बात है, कुछ भी मांगते नहीं है, ये बड़े स्वाभिमान की बात है भाई और बहनों। ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर विराजते। अब हमारी ये छोटी सी ललिता रायसोनी आती है, उसको सब कुछ देते हैं ना, कोई नहीं, माने घरे सगड़ो है, कुछ भी दो, एक पेड़े की प्रभावना होती है। अभी हमको बहनों ने बताया, इसलिए पता चला कि उसको कुछ भी दो खाने का माना घरे है। अब उसको कितना समझता है, कितना ध्यान है, पर स्वाभिमान है, कठे मांगने खाओ नहीं। ऐसी जो बात है ना भाई और बहनों, इस धरती के अंदर है, इस मिट्टी के अंदर है। और आज की गाथा ये भक्तामृत स्तोत्र की महान गाथा है, जो सिखाती है कि कैसे रहो, स्वाभिमान से रहो, अपने धर्म का स्वाभिमान, देश का स्वाभिमान। इसीलिए मोदी जी कहते मेड इन इंडिया लेना जरूरी है। दीपावली के अंदर भी सारा माल कहाँ से लेना है? इंडिया, भारत से लेना है। ऐसा उन्होंने अपने भाषणों के अंदर बताया है, ये स्वाभिमान का पाठ बताया है। और भाई और बहनों, अहंकार अलग होता है, परंतु स्वाभिमान, गौरव तो होना चाहिए। गर्व से कहो मैं हिंदू हूँ और गर्व से कहो मैं जैन हूँ, बराबर है ना भाई और बहनों। तो इस प्रकार आज की गाथा में बड़ा सुंदर स्वाभिमान करने की बात बताई। और इस स्तोत्र के अंदर बड़े सुंदरता से ग्रामर को, व्याकरण को भी संभाला है। ये काव्य बनाया, महाकाव्य। इसके अंदर श्रद्धा पूर्वक स्वर, व्यंजन, वर्ण होते हैं ना, क ख ग च छ ज, ऐसे जो वर्ण है उनका भी समायोजन, उनको बड़ी सुंदरता से उसका अंदर पिरोया हुआ है। और इसके अंदर 48 फूल है। एक एक गाथा 4-4 लाइन की जो है, एक एक फूल बनकर आई, एक एक समस्या का समाधान लेकर के आई है। और ऐसे 48 श्लोक के अंदर 1200 शब्द आए हैं। कितने आए? 1200 शब्द हैं। और 2681 अक्षर आए हैं। आप गिन कर देखना, मैंने एक गाथा का गिन कर देखा, 56 अक्षर आ जाते हैं। तो ऐसी पूरे भक्तामर की गाथाओं में कितने अक्षर आए हैं? 2688 इतने अक्षरों से। और उसके अंदर जो पंक्तियां आई है ना 4-4 लाइन की, वो कितनी है? 192 वे पंक्तियां उसके अंदर हैं। ऐसे इसका अध्ययन करके पढ़ने पर मालूम पड़ता है। तो ऐसा वो व्याकरण के सहित, उच्चारण के सहित। दूसरी बात, गेय यानी गाने जैसा। स्तोत्र बहुत बन जाते हैं, स्तवन बन जाते, गाने का लय ही नहीं आता उसके अंदर। कल मालेगांव से लोग आए थे, महाराज साहब हम भी भक्तामर आपके इसके अंदर वो जो आता है उसके अंदर सुनते हैं, लय और ताल कितने बराबर हैं। तो ये लय ताल, ढंग से उसको गाना, ढंग से उच्चारण करना, ये अपना कर्तव्य है। पर यहाँ पर उन्होंने बनाया वैसा है, वसंत तिलका छंद के अंदर बनाया है। गेय यानी गाने जैसा है, हर क्षेत्र के अंदर उसको गाया जाता है। ऐसा ये भक्तामृत है, वो कैसा है? अलंकारों से युक्त। स्वर अलंकार होते हैं ना, उन अलंकारों से, उसके अंदर यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, अलग अलग अनुप्रास है। अनुप्रास भी बराबर जैसा है वैसा नीचे आना चाहिए। उसमें अगर तारा आया तो नीचे की लाइन में धारा आएगा, ऐसा उसको अनुप्रास कहते हैं। तो वो भी उन्होंने संस्कृत के अंदर बड़ा सुंदरता से लिया है भाई और बहनों। और इस प्रकार अत्यंत सुंदर साहित्य के अंदर अत्यंत लोकप्रिय ऐसा जो स्तोत्र बना है, उसको अब अपने को क्या करना? रोज तो फेरना है। और जिसने नहीं पढ़ा है उसको कंठस्थ करना। हमारे कितने महाराज साहब इतने प्रेम से बुलाते हैं, जिसको नहीं भी आता है तो आज से उसको क्या करना है? सीख लेना। कंठस्थ भले ना करे पर पढ़ना
पढ़ना बराबर है, जरूरी नहीं, शुद्ध पढ़ना। हमारे चारों महाराज साहब, जिसको जब समय है, इन कितने दिन रह गए हैं, उतने दिनों के अंदर आप लोग एक 15 मिनट 10 मिनट का समय निकाल करके आओ तो आपको उच्चारण सिखाया जाएगा और उस उच्चारण के कारण आपको आनंद आएगा और आपका फायदा होगा भाई और बहनों। और ये जो सिर्फ भक्तामर नहीं पढ़ा तो भक्तामर का संपुट किया है। संपुट कहते इसको, जो गाथा अपने को फेरनी है वो गाथा डिब्बी के अंदर डालकर उसको बड़े संभाली जाती है। रत्नों जैसी, मोती जैसी, सोने जैसी चीज को अपन कहाँ रखते हैं? डब्बी में रखते हैं। तो यहाँ पर जिस गाथा का आपको आवश्यकता है उसको 2-2 बार बोलना है और उसके साथ साथ एक एक गाथा आगे चलना है। इसको संपुट कहते हैं। और ये सबसे पहले परम पूज्य महाराज साहब को नागपुर के अंदर मिला है। कहना न भूले हम लोग, क्योंकि हमारी भी कृतज्ञता व्यक्त होती है। वहाँ पर एक ब्राह्मण बाई हमारे साथ आती थी, बाल ब्रह्मचारी थी, उसका नाम था माधुरी ताई शेरलेकर। नाम क्या था उसका? कई दिनों तक विहार में साथ रही, अपने कपडे अपने पास। बडे मार साहेब को कहती थी, महाराज साहेब मी तुमच्या बरोबर थोडी चालू का, मला खूप आवडतं तुमचं। और कई दिनों तक हमारे साथ विहार में रही। उस समय में मुझे लगता है 9, 10, 12 लड़कियां हमारे साथ विहार करती थी। और ऐसे में माधुरी ताई ने चलते चलते विहार में हमको बताया कि महाराज साहेब इतका सुंदर तुमचा पाठ भक्तामर स्तोत्र संस्कृत मध्ये मग त्याला तुम्ही संपुट मध्ये का नाही घेत? बड़े मार साहब सरलता के धनी, उन्होंने कहा काय असतं ते संपुट, काय असतं आम्हाला सांगा। संपुष्ट नहीं बोलना, सब लोग क्या बोल जाते हैं? संपुष्ट। संपुष्ट म्हणजे पूर्ण, तसं नहीं, संपुट। तो संपुट क्या होता है? ऐसा जब उसको पूछा, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ महिम्न होता है। राम का क्या होता है? महिम्न, शिव महिम्न होता है, वो हम पढ़ते हैं, उसको हम संपुट में बोलते हैं। तो आप भी करिए। फिर विधि उसकी हमने जानी और तुरंत उसका उसी नागपुर के अंदर प्रयोग किया। प्रयोग बड़ा सफल हुआ। बहुत बड़ी चीज चली गई थी चोरड़िया परिवार की, वर्धा वाले, वो चीज उनको मिल गई। बड़े मार साहब तो हर चीज को प्रयोग करके देखते हैं, वो उन्होंने किया, सफल हो गया। जब सफल हो गया तब लोगों को बांटने का काम हो जाता है हमारा। और हमारे मार साहब ने सबसे पहले इसका उपयोग किया। और अब आप जानते हैं कि आज तो सब चातुर्मास के अंदर ये संपुट का कार्य बढ़ रहा, चल रहा। परंतु शुरुआत कहाँ से हुई है? बड़े मार साहब और नागपुर। तो इस प्रकार ये भक्तामर का संपुट हमको मिला है भाई और बहनों। और ये पूरा का पूरा श्लोक हमने आज भी पढ़ा है। और उसके अंदर क्या आया? धत्ते संग। इतना तो शर्त उन्होंने लगा दी कि जो इसको कंठ में धारण करेगा। माला मेरी तैयार हो गई है, माला वरमाला हाथ में है। मानतुंगाचार्य जी ने देखा है कि पूरी माला बड़ी सुंदर सुंदर फूलों की बन गई है। अब वे कहते हैं मैं किसको पहनाऊं? क्या पूछ रहे हैं? किसको पहनना है? बोलो जल्दी। मन वचन काया की समाधानी, शांति, आनंद, आरोग्य, समृद्धि सब कुछ अपने को चाहिए है। तो माला किसको पहननी? उस समय मानतुंगाचार्य जी ने काव्य में कहा है। तो कहते हैं कि ये सुनने के लिए शक्रेंद्र जी, इंद्र वहाँ पर खड़े थे। उन्होंने अपनी गर्दन झुकाई माला ग्रहण करने के लिए। शक्रेंद्र जी ने गर्दन झुकाई। तब मानतुंगाचार्य जी ने कहा कि राजन, हे इंद्र, तुम भले इसकी भक्ति करते हो, वे सम्यक्त्वी इंद्र होते हैं। वे देवी देवता इंद्र कौन होते हैं? सम्यक्त्व के धारण करने वाले होते हैं। उन्होंने जैसे ही भक्ति पूर्वक अपनी गर्दन झुकाई, तब मानतुंगाचार्य जी ने कहा कि भले आज तुम्हारे कारण ये माला तुम्हारे गले में जाएगी, परंतु कहता हूँ कि इसका अधिकार, पूर्ण अधिकार प्रत्येक भक्त का रहेगा। ये मानतुंगाचार्य जी ने अभी मैंने पढ़ के आपको बताया है कि ये अधिकार सबका रहेगा, सबके लिए खुला, ओपन टू ऑल।
एवरीबडी कैन, परंतु उसको करना पड़ेगा और जो करेगा वो पाएगा, निश्चित रूप से पाएगा। ऐसी जब वाणी उनकी निकलती है तो आकाशवाणी वापिस फरमाती है और आदिनाथ भगवान का जय जयकार करती हुई ये आकाशवाणी लुप्त हो जाती है, तथास्तु कहती है और जाते जाते कहती है कि भैया इतना सुंदर तुमने बनाया है, ये स्तोत्र का माल हार जो है मैंने आपको दिया है, अब बताइए आपको क्या चाहिए। जाते जाते क्या हुई आकाशवाणी, आपको क्या चाहिए, तो 3 बातें मांगी हैं कवि ने अपनी तरफ से, मतलब आप सब बैठे हैं उनकी तरफ से क्या बातें मांगी। पहला कहा कि सब जीवों का कल्याण हो। अब आप भी बोलो एक बार, सब जीवों का। दूसरी बात मांगी सभी जीव मोक्ष को प्राप्त हो, बोलिए सभी जीव मोक्ष को प्राप्त हो। और तीसरी बात मांगी सभी भक्त अमर पद को प्राप्त हो, सभी भक्त अमर पद को प्राप्त हो। ऐसा जब कहते हैं आकाशवाणी से तथास्तु तथास्तु होता है और आकाशवाणी लुप्त हो जाती है और जय जय के निनाद गूंजने लगते हैं। बोलिए आदिनाथ भगवान की, मान तुंगा आचार्य जी की। मराठी अनुवाद में चले, किताबें अपने हाथ में लीजिए। हमारे पारक परिवार ने किताबें सबको दी है तो सब बोलेंगे जी। आई क्या किताब आई सबके हाथ में, एक दूसरे को दिखा दें। जियो विली सहजया तव सद्गुणात, जियो विली सहजया तव सद्गुणात, म्या घातली विविध वर्ण फुले जयात, विविध वर्ण फुले जयात, घालील जो स्तवन माळ सदा गळ्यात, घालील तो स्तवन माळ सदा गळ्यात, तो मान तुंग मिळवील सुखे जगात, तो मान तुंग मिळवील सुखे जयात, तो मान तुंग मिळवील सुखे जगात, तो मान तुंग मिळवील सुखे जगात। इस प्रकार भाइयों और बहनों, हमने 48 श्लोक वाला ये बड़ा सुंदर भक्तामर स्तोत्र आपके सामने रखा है। जब उनके कहते हैं कि उनकी भक्ति से कर्म प्रकृति के 148 ताले टूट जाते। कर्म प्रकृति के बंध कितने? 148 है, वो भी कर्म नष्ट हो सकते हैं। तो 48 तालों की बात ही क्या है। आप और हम निश्चित रूप से इन आने वाले दिनों में भक्तामर का पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे मन के अंदर शांति, आनंद, सुख और समृद्धि प्राप्त होगी। इसी शुभ मंगल की कामना में अब मैं विराम लेती हूँ। बोलते चालते कहीं पर भी कुछ गलत कह गया हो, कुछ जोर से कहा गया हो, कहीं अशुद्ध उच्चारण हो गया हो तो मन वचन काया से क्षमा मांगते हैं और आप लोगों की भी क्षमा मांगते हैं कि कहीं कुछ कहा गया हो, अगर जोर से कहा गया हो उसके लिए भी मैं दिल से क्षमा मांगते हुए विराम लेती हूँ। ओम शांति।